तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बॉडी लैंग्वेज। लेट्स वेलकम। वेरी गुड। It is very important to know about the body language to develop yourself and to develop your personality. Guys, sometimes our body language shows that we are not good enough to represent ourselves. If we are able to represent ourselves in a very specific manner before the audience, before anybody, in that very condition the other one will think that you have the good postures, gestures and you have good personality. To show your best before anybody, it is mandatory to have some points in your personality about the body language. So we will discuss one by one, step by step, everything today in respect of the body language. So let us welcome the first point, that is, don't sit with crossed hands or legs. Don't sit with don't sit with cross hands or legs. What is the meaning of this? Let us discuss. Sometimes we sit like this. Yes, like this. This very posture is very much wrong. It shows the wrong position of yourself in the chair, and it represents yourself. It represents a bad manner before anybody who is seeing you. So that is why I would like to make you understand, do not sit like this. Sometimes we sit like this. It is also the wrong posture. So according as the sense of the body language, that kind of postures are not good. You have not to use in your daily life, in your daily routine before anybody. At times showing yourself at stage, anywhere. Suppose you are sitting in office and in that very condition you are sitting like that. Hello sir, I would like to say something that is too much important for this very project. सर आपको ऐसे देखेंगे। प्रोजेक्ट के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर आप सही नहीं बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ना बैठें। कई बार हम किसी के घर पे जाते हैं, ऐसे बैठते ही। चलो वे पानी वाली ले आओ, भाई आ गया। तो ये भी आपको नहीं करना है। डोंट सिट विथ क्रॉस हैंड्स और लेग्स। कभी भी मेडिटेशंस आप लोग करेंगे तो मोटिवेशनल ट्रेनर्स आपको समझाते हैं कि ये जो पोस्चर्स होते हैं नेगेटिव हैं, और हैंड्स या लेग्स को अगर हम क्रॉस करके बैठते हैं तो अपने आप में वो क्रॉस बना देते हैं और आपको कनेक्ट नहीं होने देते। सेकंड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज का, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आता है जब हम किसी चीज के ऊपर नॉलेजेबल होते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज है किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो हम उस पर आसानी से बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इससे पूछूं व्हाट्स योर नेम, पक्का कॉन्फिडेंस है। व्हाट्स योर फादर्स नेम, पक्का कॉन्फिडेंस है। कई लोगों का इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं होता यार। मैंने एक से पूछा आप कितने बहन भाई हो, सोचने लगा। 3 मिनट तक सोचा, मैंने कहा इतने कैसे। फिर जवाब दिया, मैं अकेला हूं। 3 मिनट में तू एक ही बता पाया। कॉन्फिडेंस। एक बंदा कौन बनेगा करोड़पति में खेलते 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 हरियाणा का था भाई, सोनीपत का, 7 करोड़ के सवाल पे पहुंच गया। 7 करोड़ के सवाल पे अमिताभ बच्चन ने उससे पूछा, एक भी लाइफलाइन यूज नहीं की। जबरदस्त सीन देखना। अमिताभ बच्चन ने पूछा, तो अब आपके सामने है 7 करोड़ का सवाल, आपके पिता का नाम क्या है। आसान सा सवाल था। बंदे का जवाब सुनो, हंसते रहना, मजे लेते रहना। बोला जो ऑप्शन दो। चरण सिंह, करण सिंह, धर्मू, कर्मू,
ये 4 ऑप्शन अब आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। आपको बताना है आपके पिताजी का नाम। बंदा बोला 7 करोड़ में इतना आसान सवाल नहीं हो सकता, जरूर कोई लफड़ा है। बोला जी अपनी लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। बोला कौन सी? ऑडियंस की, ऑडियंस पोल। हाँ तो कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल दिखाया जाए। भाई सबने 25% दे दिया चारों को, बंदा फिर कंफ्यूज। अब आप क्या कहना चाहेंगे? बोला कहूं कि ये तो फिर अटक गया उड़ा है। बोला जी मेरी एक और लाइफ लाइन है अभी, 50-50। कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएं। धर्मो कर्मो मिटा दिए भाई, चरण सिंह और कर्ण सिंह रह गए। अब भी बंदा कंफ्यूज है। बोला जी एक लाइफ लाइन और है, वो और लूंगा। बोला वो कौन सी? बोला आप किसको फोन मिलाना चाहेंगे आप? बोला जी मां को मिलाऊंगा, वही सबसे ज्यादा श्योर है। मिला दिया भाई फोन। मैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। आपका बेटा हॉट सीट पर बैठा हुआ है, 7 करोड़ का सवाल है और अब आपका टाइम शुरू होता है। अब मां राम राम, राम राम बेटा। मां पिताजी का नाम क्या है? बेटा ऑप्शन दे। मां चरण सिंह, कर्ण सिंह, धर्मू कर्मू। आपका समय समाप्त होता है। मां भी ना बता पाई। अब बंदे ने जो करा, अगर आपको समझ आ जाए, वैसे तो छोटे बच्चे बैठे हुए कोई बात नहीं यार, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो जोरदार तालियां बजा देना। बोला जी देखो अमिताभ बच्चन जी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गेम छोड़ के जाना चाहता हूं। मेरे 1 करोड़ बहुत है, 7 करोड़ की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या है? तो ये होता है भाई, ऐसा भी कॉन्फिडेंस होता है। कैसे कैसे प्रश्नों पे आदमी अटक जाते हैं। तो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। डोंट अप योर शोल्डर्स व्हाइल टॉकिंग। बात करते करते कई लोग ऐसे करते रहते हैं। अविनाश तुम्हें बता रहा था ना मैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कई लोग ऐसे करते रहते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। डोंट अप योर शोल्डर्स व्हाइल टॉकिंग। नेक्स्ट, लिसन टू केयरफुली। सगुन लिखो मत, लिसन टू केयरफुली। किसी को सुने तो ध्यान से सुने। हम क्या करते हैं, अविनाश को देख लो, ये अविनाश अपनी ससुराल चला गया। ये मोबाइल नहीं है, टीवी का रिमोट है। टीवी में ऐसे चैनल बदल रहा है। इसके फादर इन लॉ आए वहां से, बेटा ठीक हो? बेटा पापा ठीक है? पूछ लो ना फोन करके। वो भी कहते रहते हैं तेरा ससुर फोन नहीं करता, उल्लू का पट्टा है। ओ सॉरी, वो नहीं कहते ऐसे, वो टीवी में ध्यान था। लिसन टू केयरफुली। दूसरों को सुने तो लगे सुन रहा है। अब ये बॉबी है, इसके पापा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूं। बेटा एक काम कर रहे, हाँ बोलो। मतलब लग नहीं रहा कि सुन रहे हो। लिसन टू। अब मान लो कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है और कोई बच्चा ऐसे करता रहे, अबे सबके लिए ये गर्मी तो। लिसन टू। दूसरा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। इज इट ओके? तो लिसन टू केयरफुली। नेक्स्ट, डोंट सिट ओवर रिलैक्स्ड। किसी के घर पे जाकर के ओवर रिलैक्स्ड मत बैठो। किसी के घर पे आप चले गए, आपका बैठने का स्टाइल कुछ ऐसा है, किसी के बेड पे चले गए आप, डोंट सिट ओवर रिलैक्स्ड। कॉन्फिडेंट स्माइल। कैसी स्माइल होनी चाहिए? कैसी स्माइल होनी चाहिए? कॉन्फिडेंट स्माइल। जब तुम्हें स्माइल पढ़ाऊंगा ना, 22 तरह की स्माइल पढ़ाऊंगा। किसी अंग्रेजी के टीचर से पूछोगे ना मुस्कुराने की इंग्लिश क्या होती है, तो कहेगा स्माइल। उससे पूछना कौन सी?
cheerful smile, tearful smile, tacit smile, pleasant smile, confirming smile, protruding smile, portrait smile, sarcastic smile, tasteless smile। 22 तरह की स्माइल होती है। हर स्माइल में एक अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्माइल ऐसी है, इसका मीनिंग अलग है। एक ऐसी है, एक इस तरीके की है, सबके मीनिंग अलग है। 22 तरह की स्माइल आपको यहां सिखाई जाएगी, हर किसी का मीनिंग अलग है, नाम अलग है। आपको अंग्रेजी का प्रखर वक्ता बनाएंगे, ये वादा है मेरा और सचिन का। क्यों भाई सचिन? तो कॉन्फिडेंट स्माइल आपकी होनी चाहिए। कईयों की स्माइल ऐसी होती है भाई साहब, वो हंसते हैं ना, उनके जो गले के अंदर यहां चिपका हुआ बलगम होता है वो भी दिख जाता है। उन्होंने रात में क्या खाया था वो भी सब अंदर का दिख जाता है, जीभ पे चिपका हुआ मैल दिख जाता है। ऐसी स्माइल ना दें, कॉन्फिडेंट स्माइल। कैसी स्माइल? कई लोग मुंह बंद करके हंसते हैं और आप कैसे अच्छे हैं, तुम कैसे हो? तो इस तरीके के स्माइल्स आपको नहीं देने। कैसे स्माइल होना चाहिए? कॉन्फिडेंट स्माइल। ठीक है, कैसा स्माइल? कॉन्फिडेंट। कईयों का स्माइल ऐसा होता है भाई साहब धरती फाड़ स्माइल बोलते हैं इसको, हॉर्स लाफ। ऐसी भयंकर हंसी होती है कईयों की। कईयों की तो हंसी भी ऐसी होती है, फटफटिया हंसी होती है। कितनी भी खुशी की बात कर लो, आंटी आपका ऑर्गन टॉप कर लिया, समझ नहीं आता हंसते हैं कि रोते हैं। तो स्माइल आपकी कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंट। इतने एग्जांपल्स बहुत हैं, जिस दिन स्माइल कराऊंगा उस दिन 22 तरीके के पूरे एग्जांपल्स देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट पुट योर हैंड ऑन योर फेस अगेन एंड अगेन। कई लोग बात करते करते ऐसे करते रहते हैं। वो मनोज कुमार, यार मैं नाम नहीं ले रहा, खाम खाएं वो वीडियो पे ना डाल दे। मनोज कुमार फिल्मों में कैसे करते थे? पुराने क्रांति फिल्म के हीरो हैं, उन्हें एयरपोर्ट से वापस भगा दिया था। बताओ क्यों? फोटो में भी ऐसी था दूसरा फोटो खींच के आया। तो कई लोग बात करते करते ऐसे करते रहेंगे। डोंट पुट योर हैंड ऑन योर फेस अगेन एंड अगेन। बॉडी लैंग्वेज का बहुत गंदा पोस्चर माना जाता है। पता नहीं होता करने वाले को, दूसरे को ही पता होता है। आप में से किसी के अंदर ऐसी आदतें हो तो मत करना। ऐसे बात करते करते यूं करते रहते हैं हम, करते रहते ना, ऐसे नहीं करना है। बॉडी एक्शन शुड बी स्लो। बॉडी एक्शन स्लो होने चाहिए। कई लोगों के एक्शन इतने हबड़ तबड़ वाले होते हैं, काम कुछ नहीं करते। वैसे शादी ब्याह में मिलते हैं ऐसे लोग, अचानक एकदम से फुर्ती आएंगे, हो गया सारा काम, ये रिवॉल्विंग ठीक नहीं लगा है, फुर्ती में होते हैं वो। बॉडी एक्शन शुड बी स्लो। लेकिन स्लो का मतलब ये नहीं कि इतने स्लो हो। किसी ने बोला भाई साहब सुनना, तो वहां तक गर्दन जाने के लिए भी बोलो। तो बॉडी एक्शन शुड बी स्लो, लेकिन इतना ज्यादा स्लो नहीं कि बिल्कुल ही स्लो हो जाए, पता लगे बंदा आके आरती करके चला गया और वो समझ ही नहीं आया। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ अपेरेंट गुडनेस। पढ़िए, फिर से पढ़िए। अपेरेंट गुडनेस का मतलब होता है एक अच्छा माहौल चल रहा है, इस समय पे क्लास अच्छी लग रही है, जो एक्शन देखने में अच्छा लगे। और जब इसके विपरीत काम होता है तो होता है अगेंस्ट अपेरेंट गुडनेस। हमें अपना बॉडी लैंग्वेज इस तरह का रखना चाहिए कि अपेरेंट गुडनेस खराब ना हो। टेक केयर ऑफ अपेरेंट गुडनेस। टेक केयर ऑफ अपेरेंट गुडनेस। तो ये टेक केयर ऑफ अपेरेंट गुडनेस में हमें क्या करना है? कई लोग देखो कैसे अपेरेंट गुडनेस खराब करते हैं। अच्छा भला सुबह सुबह आप किसी की दुकान पर गए ब्रेड लेने, अच्छी दुकान बेचारे ने खोली है, सुबह सुबह अपना पूजा पाठ करके हटाए, पहला ग्राहक आए हो, तुम भगवान का रूप हो, लेकिन आपने क्या किया?
दुकानदार परेशान हो जाएगा, उसके डेस्क पे ये क्यों बजा रहा है। उसने लाकर आपको ब्रेड दी, आपने पैसे दिए, फिर भी आप नहीं रुके। उन्होंने ऐसे गल्ला खोला और आपने क्या किया, फिर भी आप नहीं रुके। इसी में नोट छाप छाप के रख रखे हैं, क्यों? सारा काला धन इसी में है। तुम ग्राहक हो सकता है वो कुछ ना कहे, खून का घूंट पी के रह जाए, लेकिन अपेरेंट गुडनेस पूरे तरह से क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। अच्छी भली क्लास चल रही है, ऐसे में किसी का फोन बज जाए और फोन की टोन भी धांसू वाली हो, अच्छी बातें कर ली बहुत ही, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, अब मैं चुप हो जाऊंगा, सब उसी को देख रहे होंगे। फिर वो फोन पे बात करेगा, हेलो, हाँ अरे क्लास ले रहा हूं यार, अरे ऐसे करा आदमी। अपेरेंट गुडनेस क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो टेक केयर ऑफ अपेरेंट गुडनेस, टेक केयर ऑफ। अब बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें बच्चे भी बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं, छोटे बड़े सब बैठते हैं। अब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया और वहां पर कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम करने लगा बस में, अपेरेंट गुडनेस क्या होगी। कोई पार्क में चला गया, फॉर्मल पार्क है, वहां पर सब फैमिलीज भी आई हुई हैं, वो भी है, तो वहां पर मान लो कोई बच्चा चला गया, कोई बच्चा क्यों चला गया, बड़ा चला गया एक लड़की को लेके, और वहां पर वो उसके साथ ऐसे घूम रहा है बाहों में बाहें डाल के, तो आप पहुंच जाना, भैया इट इज अगेंस्ट अपेरेंट गुडनेस, अपनी दीदी के साथ आप और कहीं चले जाओ प्लीज। तो टेक केयर ऑफ अपेरेंट गुडनेस, इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी हरकत से कोई सीन जो अच्छा बन रहा है वो खराब ना हो। इज इट ओके? अपेरेंट गुडनेस खराब ना हो।